गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा 10वें पाठ है, प्रहेलिका चल रहा है। प्रहेलिका क्या है? पहेलियाँ, ठीक है ना। हमने काफ़ी सारी पहेलियाँ पढ़ी हैं जिससे हमारा ज्ञान भी बढ़ा है और ये मनोरंजन के लिए भी जो पहेलियाँ हैं वो हम आज भी पहेलियों का हम प्रयोग करते हैं। अब बेटा इसका अभ्यास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है बेटा, पाठम पठित्वा ओ स्तंभस्य श्लोकांसान ब स्तंभस्य श्लोकांसई समेलयत। कि स्तंभ अ है वो श्लोक का एक अंश है, उसको ब स्तंभ के साथ उस अंश को, श्लोक का जो अंश है उसके साथ हमें मिलान करना है। प्रबोधयति पद्मानी, यानी कि जो प्रबोधयति क्या था? खिलना। पद्मानी क्या? कमल। कमल का खिलना, कमल कैसे खिलता है, यही बात थी ना हमारी। इसकी लाइन किसके साथ जाएगी बेटा? वो देखो किसके साथ जाएगी। तम, यस, तम असही चो निहंति का, कि अंधकार को कौन मारता है, कि अंधकार को कौन दूर करता है, और कमल कैसे खिलता है, कब खिलता है। आनंदयति को अति अर्थम, कि आनंदयति के आनंद को कौन अत्यधिक क्या था? पृथ्वी पर आनंद को कौन सज्जन अत्यधिक अनुभव करता है, कौन करता है? तो इसका किसके साथ जाएगा हमारा? सज्जना नेव भूतले, की इस पृथ्वी पर कौन सज्जन है जो आनंद को अत्यधिक आनंदित होता है। इस पृथ्वी पर आनंदित सज्जन होता कब होता है? जब वो अपने मित्रों के उनकी वृद्धि, उनका विकास देखता है कि हाँ उनकी कितनी अधिक समृद्धि बढ़ रही है। केशव में पतितम दृष्टवा, कि केशव यानी कि श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर क्या होता है? बोलो। द्रोणो हर्षम उपागतः, कि कृष्ण को गिरा हुआ देखकर क्या है? द्रोण है वो अत्यधिक खुश होते हैं। नेक्स्ट है बेटा, रुदंती कौरवः सर्वे, कि सभी जो कौरव है वो रोते हैं। क्या करके? श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर वो बोलते हैं कि हाय, कि अरे ये कैसी तुम्हारी जो दशा है वो हो गई है। नेक्स्ट है क संघान कृष्ण, कि श्री कृष्ण ने किसका संग, यानी कि उसको किसको मारा था? संघान किसका किया था? बोलो। कंस का किया था। इसके बाद की नेक्स्ट की लाइन क्या होगी? इसके बाद की क्या होगी? सही बता बेटा। का शीतल वाहिनी, गंगा की जो गंगा का जो पानी है कहाँ पर वो शीतल रूप में बह रही है, कि वहाँ उसका पानी शीतल है। कहाँ पे? काशी में। कि दार पोषण रता, कि कौन अपनी पत्नी के पोषण में लगा हुआ है। इसके साथ क्या है? क बलवंतम न बाधते शीतम, की किस बलवान को, यानी कि किस बलवान व्यक्ति को जो ठंड है वो नहीं लगती। किसको नहीं लगती? जो कंबल से युक्त है। नेक्स्ट बेटा, अधोलिखितेषु रिक्त स्थानानाम पूरितम कुरुत, कि नीचे लिखे जो हमारे रिक्त स्थान है उनको हमें पूरा करना है। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों को धारण करने वाला हूँ, लेकिन क्या है? न च शूलपाणि, कि मैं क्या हूँ? शिव नहीं। शूलपाणि शिव के लिए यूज किया है, जिसने त्रिशूल धारण कर रखा है। त्रिशूल किसने धारण किया है? शिव ने। विद भी का सदा वंद्या, कि विद्वानों में सदा किसकी? विद्या की वंदना है वो की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। विद्वान में किसकी पूजा होती है? विद्या की। क्या पीना चाहिए? भोजन अंतेचे, कि भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए? अमुख, बिना मुख के हैं, साक्षर नहीं, और क्या आएगा? अमुख, बिना मुख के है लेकिन फिर भी क्या है? वो स्पष्ट वक्ता है। सपूट वक्ता च, कि वो सपूट वक्ता है, स्पष्ट बोलने वाला है। ठीक है। साक्षरो, साक्षर है लेकिन न च, पंडित लेकिन वो पंडित नहीं है। क्या है वो? पत्र। को वंद है, कि कौन वंदनीय है? कौन है वंदनीय? सर्व देवा नाम के सभी देवों में वो वंदनीय यानी कि पूजनीय है। कौन है सभी देवों में?
शिव, जिसका वर्ड क्या आया था हमारे बुक में बेटा, मृत्युंजय। नेक्स्ट बेटा, अधोलिखित प्रश्नानां संस्कृतेन उत्तर, कि नीचे लिखे हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कैसे देने हैं, संस्कृत में ही देने हैं। कौरवाम किम कुर्वन्ति, जो कौरव हैं वो क्या करते हैं, रुदन्ति, रोते हैं जो श्री कृष्ण का ये हाल देखते हैं तो। घटे किम धारयति, जो घड़ा है उसने क्या धारण कर रखा, घड़े के अंदर क्या होता है बेटा, या तो खाली होगा या फिर क्या होगा उसमें, जल। उसने पूछा धारण कर रखा है, जल जो घड़ा है बेटा वो क्या ले सकता है अपने अंदर, बोलो क्या ले सकता है, जल ही लेता है ना। तो जो घटा है वो क्या है, जलम धारयति ही। सर्व देवानाम क वंदनीय, कि सभी देवों में वंदनीय पूजनीय कौन है, मृत्युंजय। यही शब्द आया था ना, किसके लिए आया था ये शब्द, शिव के लिए। नेक्स्ट है, क कमलानी विकासयति, कि कमल का विकास कब होता है, वो कब खिलता है, सूर्य उदय होने पर। तो यहाँ पर सूर्य, या फिर बेटा आप सूर्योदय भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। सूर्य आने पर ही क्या है, कमल का विकास होता है, सूर्योदय भी लिख सकते हो सूर्य के उदय पर, ठीक है। नेक्स्ट है, कि मित्रस्य उदय प्रसन्ना भवन्ति, की कौन मित्रों के उदय यानी कि उनकी समृद्धि होने पर प्रसन्न होता है, कौन खुश होता है, सज्जनः, यानी कि जो सज्जन पुरुष है, जो अच्छे व्यक्ति हैं वो क्या अपने मित्रों की जो समृद्धि होने पर, उनके क्या प्रसिद्धि होने पर क्या है वो खुश होते हैं। अब है बेटा, क स्तंभ को आपको ख स्तंभ के साथ मिलान करना है। ये बेटा समानार्थक शब्द हैं, ठीक है, ये हमारे पेपर में भी आते हैं, ठीक है ना। इनको अच्छी तरह ध्यान से समझो। देखो बेटा, अपद, अ नहीं, पद पैर, जिसके पैर नहीं हैं। अब यहाँ से शब्द ढूंढ को देखो बेटा, क्या शब्द हो सकता है, काके कौवा होता है, नाश्यते क्या होता है, नष्ट होना, चरण विहीन, जिसके चरण नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, अपद। अपद क्या है, बिना चरण का, तो चरण विहीन क्या हो गया, जिसके चरण नहीं है, पैर नहीं है। साक्षर है, साक्षर क्या है, अक्षर सहित, ठीक है। अब देखो बेटा, काके नश्यति दोनों हो चुके हैं, चरणविहीन तो आ चुका है, तो ये तो हमारा क्या है, कट गया। नेक्स्ट है शिव, शिव क्या है, शिव जी है। अक्षर युक्त, कि अक्षरों से युक्त है, और साक्षर क्या है, साक्षर भी तो अक्षर से युक्त है। नेक्स्ट है द्रोण है, द्रोण क्या है, किसके लिए, काके के लिए, वेरी गुड। नेक्स्ट है पक्षीराज, पक्षियों का राजा, ठीक है। अब देखो बेटा, काके यूज हो चुका है, काम का नहीं है, नाश्यति नहीं, शिव नहीं। अब देखो गरुड़ और युद्धि, चलो आपको अगर नहीं भी पता कि पक्षियों का राजा कौन है, तो देखो नाश्यति नष्ट होना नहीं हो सकता, शिव नहीं हो सकता क्योंकि वो, ठीक है। अच्छा, अब युद्ध और गरुड़ में से क्या हो सकता है, पक्षी कौन से हैं चारों में से, नाश्यते, शिव, गरुड़, युद्धि, कौन सा पक्षी, गरुड़। तो हमारा पक्षी राज क्या है, गरुड़, और पक्षियों का राजा गरुड़ ही होता है। नेक्स्ट है शूलपाणी, शूलपाणी जिसने त्रिशूल धारण करा, शूल क्या है, शूल क्या है बेटा, त्रिशूल, पाणी हाथ में, त्रिशूल है हाथ में, जिसके किसके हाथ में त्रिशूल है, शिव के। नेक्स्ट है रणे, रणे का क्या हो जाएगा बेटा, वेरी गुड, युद्धे। और एक रह गया हमारा लास्ट, निहंती, निहंती का क्या आ जाएगा, नाश्यति, क्योंकि निहंती क्या है, हटाना, नष्ट होना है, खत्म होना, नाश्यति क्या है, नष्ट होना, ठीक है। उसके बाद है बेटा हमारा संस्कृतेन उत्तरत, संस्कृत में उत्तर देने हैं। तक्रम कश्य अन्ते पेयम, कि जो तक्र है यानी कि जो छाछ है वो हमें किसके अंत में पीनी चाहिए, किसके अंत में पीनी चाहिए, भोजन के, भोजनस्य। इंद्र कश्य पिता, कि इंद्र किसका पिता था, किसका था, जयंत का पिता था, तो क्या आ जाएगा, जयंतस्य। देखो बेटा एक बात और बता देते, क्योंकि देखो प्रश्न निर्माण भी आते हैं ना। देखो बेटा, हमें छाछ के अंत में क्या है, भोजन, पता है कि छाछ हम भोजन के अंत में ही पीते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें ये पता है कि छाछ हमें कब पीनी चाहिए, भोजन शब्द आपको हिंदी में पता है,
तो जो भी विभक्ति हमारे क्वेश्चन में आई हुई है, अगर वो विभक्ति भी ना पहचान करो तो क को काट दो और लास्ट में जो भी है ना उस शब्द के साथ शय है तो शय लगा दो। ठीक है, देखो भोजन हमें पता है, भोजनस्य। इंद्र किसका, जयंत का हमें पता है ना, तो शय आया हुआ है ना कश्य, तो जयंतस्य। दुर्लभ पदम किम परोक्तम। अब देखो बेटा किम म आया हुआ है ना, देखो अगर हम इस क को काट दें, ठीक है, तो हमारा लास्ट में क है, म लगा हुआ है ना। अब देखो दुर्लभ पदम किम परोक्तम की दुर्लभ जो पद है वो किसका है, विष्णु का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, विष्णु पदम। दुर्लभ पद किसका है, विष्णु का कहा गया है, तो विष्णु पदम। क्योंकि यहाँ पे म है तो आप यहाँ पर म लगा दो। ठीक है ना, हमारे प्रश्न निर्माण भी साथ के साथ हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा कंसे को हतवान। कंस को किसने मारा है, कृष्ण ने, तो कृष्ण है। देखो यहाँ पर विसर्ग है तो आप भी विसर्ग लगा दो, सिंपल सी बात है। कंबलवंतम किमिने बाध्यते। कंबल की जिसके पास कंबल है उसके लिए क्या चीज बाधा नहीं है, क्या, जिस अब हमारे पास सर्दी के कपड़े हैं बेटा तो हमें क्या नहीं लग सकती, सर्दी, तो शीतम। विद्या कई वंदह कि विद्या है वो पूजनीय किसके लिए है, विद्वानों के लिए। विद्वी भी विसर्ग है, पीछे विसर्ग आएंगे। नेक्स्ट बेटा अधोलिखित विशेषयी सविशेषणानि ही योजत। कि नीचे लिखे गए जो विशेषण हैं उन, ठीक है, नीचे हमारे विशेषण शब्द दिए हुए हैं, विशेष्य, उनके साथ हमें विशेषण है वो लिखनी है बेटा। ठीक है, ये हमारे सारे क्या है, विशेषण, ये हमारे क्या है, विशेष्य। ठीक है ना। अब देखो गंगा के लिए क्या यूज हुआ था, काशी शीतल वाहिनी की। काशी, यहाँ पर ठंडे रूप में बहने वाली कौन थी, गंगा थी, उसके लिए क्या विशेषण हुआ था, काशी शीतल वाहिनी। कृष्ण का किसान के लिए क्या हुआ था, केदार पोषण रता, जो कृषि के काम में लगा हुआ है वो कौन है, किसान है। जन्म के लिए क्या हुआ था, कंबल वंतम, कि किस व्यक्ति को कौन ऐसा क्या है कि जो कंबल से युक्त क्या होगा, उसको ठंड नहीं लगेगी, तो कम्बलवंतम शब्द हमारा विशेषण शब्द यूज हुआ था। नारी, नारी के लिए क्या था कि जो नारियों में शांत हुआ था ना, शांतः। राम के लिए क्या हुआ था कि पुरुषों में कौन गुणोत्तम है, तो हमारा क्या शब्द हो जाता है, गुणोत्तम। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा अभ्यास हो चुका है कंप्लीट। इससे आगे का जो हमारा बचा हुआ अभ्यास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।